तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मीमांसा आईएएस क्लासेस। तो हम लोग यूपीएससी सीसेट 2024 की जो सीरीज स्टार्ट किए थे कि सीसेट स्ट्रेटजी बताए थे कि सीसेट को कैसे क्वालिफाई करना है, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया है बेटा कि नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया है कि जो कंप्लीट किया है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी देखी थी। स्ट्रेटजी देखने के बाद हमने क्या किया था कि नंबर सिस्टम के बारे में हमने पूरा यहाँ पे इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये सारा का सारा हमने क्या किया था इसमें पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। डिविजिबिलिटी रूल भी हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके हम लोग कहाँ तक 11 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ पे क्या किया था कि सबसे पहले यहाँ पे हमने कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी हमने डिस्कशन की थी कि ये क्वेश्चन आपके 2023 में यहाँ से पूछे गए हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी होने वाली 2024 में यूपीएससी सीसेट में है। ठीक है, अब आज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, तीसरा टॉपिक करेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल कर चुके थे। देखो, हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक कहीं ना कहीं क्या है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक, तो 2023 में क्या है कि ये क्वेश्चन जो पहला ही पूछा गया था कि व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय के बारे में पूछा गया था। एक तो ये हो गया, उसके बाद व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, लिखा हुआ 57,242 टू द पावर लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के बाद ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो मात्र 15 से 20 मिनट में हम क्या करेंगे कि 15 से 20 मिनट में हम यूनिट डिजिट खत्म करेंगे, और यूनिट डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से समझते हैं, और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी बच्चे हैं जुड़ गए हैं क्लास में उसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, यूनिट डिजिट को हम लोग स्टार्ट करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है यूनिट डिजिट को स्टार्ट करते हैं। देखो, चुटकियों में मजा आने वाला है, और बहुत ही खतरनाक आपको यूनिट डिजिट को बहुत ही खतरनाक या बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। अब यूनिट डिजिट पढ़ने का क्या है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अभी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। यूनिट डिजिट को हम लोग कहते हैं बेटा इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक। अब ये इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। जब थोड़ा सा मैं बस 2 मिनट का टाइम लूँगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 4 6 8 9 3 में अगर 2 8 9 5 ऐड कर दिए तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा। देखो, यहाँ पे इकाई का अंक दिख रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो इकाई का अंक आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, यूनिट डिजिट है। लेकिन एडिशन में अगर हमको जोड़ना है तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8। हम इसके यूनिट डिजिट को और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ के हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ने में क्या है, एडिशन में यूनिट डिजिट फाइंड करना बहुत ही आसान है, सब्ट्रैक्शन में फाइंड करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर यही तुम्हारा क्या हो, दूसरा क्या हो, मल्टीप्लाई का हो। अगर मैंने कहा 5 8 3 7 2 5 9 3 7 8 9 2 को अगर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमने भी यहाँ पे क्या किया बेटा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमने ले लिया। तो यहाँ पे 7 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 21 आया। 21 आया कि नहीं आया, 21 में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या, 1। अब 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट वहां तक आसान है जहां पे हम एडिशन करते हैं, जहां तक हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जहां तक हम सीधा का सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट जब यहां पे आपसे देखा जाएगा तो यहां पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कहां से, जब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट की कहानियां खराब हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर देने के बाद उसको पावर में दे देता है। तो पावर में जब नंबर देता है तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग सीखेंगे और कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारा जो है क्वेश्चन इतना
आसान से यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा कि आप सीधा ऐसे आइए और यूनिट डिजिट फाइंड करके बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, अभी मैंने दिखाया 2023 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को जो हम देखते हैं पावर में, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होगा कि कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ लिखेंगे बेटा, ठीक है, कि यूनिट डिजिट का जो रिपीटिशन है वो कब कब होता। अगर मैंने क्या कहा कि 2, ठीक है, 2 का पावर 1 लिखा हुआ है तो क्या आएगा 2। अगर हमने कहा 2 का पावर 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब कितना लिखा हुआ 4। अगर हमने कहा 2 का पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8। अगर हमने कहा 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 बताइए कितना होगा, हाँ शिवम बताइए 2 का पावर 4 कितना होगा। तो 2 का पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और 2 का पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें बेटा ये देखना है कि ये देखो ये 2 और ये 2 कब रिपीटिशन हो रहा है, कितने कितने नंबर्स के बाद ये रिपीटिशन हो, इसका रिपीटिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, जैसे हम चौथे टर्म पे आते हैं यहाँ पे रिपीटिशन होने लगता उस यूनिट डिजिट का ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4 है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर 4 नंबर के बाद इकाई का अंक यूनिट डिजिट रिपीटिशन होने लगता। अगर ऐसे हम 3 में आते हैं तो उसमें भी होगा, अगर हम 4 में आएंगे तो उसमें भी यूनिट डिजिट का क्या होगा रिपीटिशन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी इकाई का अंक देखते हैं उस पर कुछ भी पावर चढ़ा होता तो उसके पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या करते हैं उस पर लिख के और उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमने क्या कहा, ठीक है, अगर हमने आपसे कहा कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए, ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करिए, तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 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 हम लोग किस पे डिवाइड करते हैं, जो भी पावर होता है उस पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। अब कॉन्सेप्ट जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये हमारा क्या था, एक बेसिक फंडामेंटल तरीका था। इस बेसिक तरीके में जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बहुत ही आसान तरीके से देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या है कि अगर 0, 1, 5, 6, ठीक है, इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 उसका पावर अगर कुछ भी दिखाई दे, इकाई के अंक पे अगर 0, 1, 5, 6 उसका पावर कुछ भी दिखाई दे तो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यूनिट डिजिट पे यहां पे लिख दे रहे हैं इकाई अंक, या इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है 0, 1, 5, 6 और इसका पावर, ठीक है, इसका पावर, पावर को हिंदी में कहते हैं घात, क्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो तो इकाई का अंक सदैव हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैंने यहां आपसे क्या कहा, पहला कॉन्सेप्ट समझो, अगर हमने क्या कहा ये इकाई के अंक पे 0 है, उसका पावर मान लो कुछ भी हो, उसका पावर मान लो कुछ भी हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0। अगर यहाँ पे 1 हो, 1 का पावर कोई भी नंबर हो तो वो, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ पे क्या हो 5 का पावर यहाँ पे कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। और साथ ही साथ जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इकाई का अंक अगर हमारा क्या है 6 है, उसका पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। और समझो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे, यहाँ पे जब हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने कहा 10 का पावर 2 लिखा हुआ, तो 10 का पावर 2 लिखा हुआ तो 10 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 100, तो इकाई का अंक क्या आया 100। अगर हमने क्या कहा 10 का पावर कितना लिखा हुआ है, अगर हमने इस पर 10 पर पावर कहा 25 लिखा हुआ है, तो 10 का मल्टीप्लाई कितने बार, 10 का मल्टीप्लाई कितने बार 25 बार करेंगे। या तो क्या करेंगे, जब भी पावर आपका क्या दिखेगा, जब भी पावर आपका क्या दिखेगा, कोई ना कोई पावर दिखेगा तो उस पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर छोटा पावर है, 4 से छोटा पावर है, 1, 2, 3 पावर है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर 4 से बड़ा पावर है तो क्या करेंगे 25, जैसे यहाँ 25 4 से बड़ा पावर है तो क्या करेंगे 25 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 का पावर कितना आएगा, ठीक है
25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, उसको पावर फिर से चढ़ा देंगे। तो 10 का पावर 1 का मतलब कितना, इकाई का अंक कितना आया, 10 आया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ 87560 और इसका पावर हम लोगों ने क्या चढ़ा दिया, 1049 चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया, 1049। 1049 में अब यहाँ पे हमें क्या देखना, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। अगर यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हमें क्या दिखाई दिया, 0 दिखाई दिया, तो इसका पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जब यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं तो इस तरीके से जितना भी एग्जाम्पल लेना चाहें उतना भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक और समझ लेते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे 78570 का पावर कितना लिया, 7853। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि यहाँ से हम पहचान ले इकाई का अंक 0, आंसर कितना हो जाएगा, 0। दूसरा तरीका क्या है कि हम अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल याद करो। 4 के डिविजिबिलिटी रूल हमने ये बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड है तो क्या है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में आता है। तो लास्ट के 2 डिजिट को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो पावर क्या चढ़ा देंगे, 4 चढ़ा देंगे। पावर क्या चढ़ा देंगे, 4। लेकिन अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, हम पावर 4 ठीक है नहीं चढ़ाएंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 53 है। क्या है, 53। और 53 का मतलब क्या है, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना 12, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक रिमाइंडर बचा, तो 78570 का पावर कितना बचा, 1 बचा। और इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, या तो इकाई का अंक 0 देख लेंगे, या तो इकाई का अंक क्या देख लेंगे, 0 देख लेंगे। इकाई का अंक अगर 0 दिख रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, आपका 0 ही होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर। अब उसके बाद हम लोग कितना आते हैं, 1 5 6। 1 5 6 में मैं केवल क्या करूँगा, 6 को लेके कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग 6 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, 5 में हमेशा क्या होता है, सेम कहानी होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, कोड याद रखना, 0 1 5 6, 0 156 अगर इकाई के अंक में दिख रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर हमने यहाँ पे 6 का पावर, ठीक है, यूनिट डिजिट पे ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे 16 ले लिया, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे अगर हमने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 का अगर मान लो 5 बार ले लिया, तो 6 का मल्टीप्लाई कितने बार, 5 बार। ऐसे देख लो, छोटा 6 का पावर कितने, 6 का मल्टीप्लाई कितने बार, 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 टाइम। अब 6 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। और फिर 36 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा, 36 आएगा। फिर 6 में 36 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 36। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे अगर मैंने मान लो लिखा 26 ले लिया और 26 का पावर कितना लिखा, मान लो 3 लिख लिया, तो 26 का मल्टीप्लाई कितने बार, 26 का मल्टीप्लाई कितने बार, 3 बार। तो 6 6 36, यूनिट डिजिट क्या, 6। फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 यूनिट डिजिट का। इसका मतलब क्या है, अगर इकाई के अंक पे क्या हो, इकाई के अंक पे बेटा अगर आपको क्या दिखाई दे, 6 दिखाई दे, उसका पावर कुछ भी चढ़ा दिया जाए तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया 96 और 96 का पावर ले लिया 78593। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, या तो 96 को 78,593 बार मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। या तो हम क्या करेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी रूल ले लेंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल में यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अब 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना 1 बचा और यहाँ पे होगा 13।
4 तियां 12, 1 13। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या लिख सकते हो, 96 का पावर कितना, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा था 1, रिमाइंडर यहाँ 1 बचने की वजह से 96 का पावर क्या चलेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 96, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट बहुत बेहतरीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या हमने सीखा, अगर इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 दिखाई दे तो आंख मूंद के आपको कुछ नहीं करना है, सीधे पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, अगर 0, 1, 5, 6 है तो। ठीक, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बताइए मीनाक्षी सक्सेना बताएं, क्लियर है? ठीक है, तो एक पहला कॉन्सेप्ट सीखा। अब इसी में हम लोग क्या सीखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है बेटा कि 4 और 9 लेंगे। क्या लेंगे, 4 और 9 लेंगे। ठीक है, 4 और 9 को एक साथ सीखते हैं, 4 and 9। तो अब अगर क्या है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या है, अगर आपका क्या है 4 है, यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे क्या है 4 है, तो इसके 2 कंडीशन है। इसके क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। इसके क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन, एक तो इवन है, दूसरा क्या है ऑड है। एक तो क्या है इवन है, दूसरा क्या है ऑड है। अगर संख्या क्या है, पावर क्या है इवन है, पावर क्या है आपका इवन है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अभी पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या देखेंगे, पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है बेटा आपका ऑड है, तो यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, समझो, पहले छोटे से एग्जांपल पे समझते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा कि इकाई के अंक पे 4 है, यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, पहले छोटा सा एग्जांपल लेके समझें। अगर संख्या यहाँ पे पावर क्या है इवन है, ये क्या है पावर क्या है बेटा इवन है। ठीक है, क्या है इवन है। अगर यहाँ पे हमने लिया 4 और 4 का पावर मान लो यहाँ पे 5 ले लिया, तो ये आपका पावर क्या है ऑड है, ये पावर आपका ऑड है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर पावर आपका इवन है तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। जैसे 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 16, यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया। अब यहाँ पे 4 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई कितने बार 5 बार। ठीक है, कितने बार 5 बार, 4 चौक 16 कितना आया 16, और 6 चौक 24। ठीक है, और फिर 4 चौक कितना आएगा 16, और 6 चौक कितना आएगा 24। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आया 4। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर पावर आपका क्या है इवन है, ठीक है, तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 4। अगर यूनिट डिजिट 4 है, उसका पावर क्या है इवन है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 6। यूनिट डिजिट अगर क्या है आपका 4 है, पावर क्या है ऑड है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा समझेंगे। अगर यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा 4 7 8 9 4 का पावर लिखा हुआ है 7 8 5 3 2, क्या लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको इस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ये बचा, यहाँ पे कंडीशन हम क्या बचा कि यहाँ पे सीधे हमने क्या देखा 4 देखा। अब 4 देखने के बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट पे आएंगे कि लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा नंबर अगर सब तभी सम होगा जब इसका लास्ट डिजिट सम होगा। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट सम दिखाई दे रहा है, तो सीधे इस वाले कॉन्सेप्ट क्या आएंगे कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 है, उसका पावर क्या है इवन है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे लिखा हुआ 8 9 5 3 7 4 और 4, और यहाँ पे पावर क्या लिखा हुआ है 7 8 5 3 2 1, तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे इसका पावर क्या है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो जब यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो 1 लिखने का मतलब यहाँ ये 1 क्या है आपका ऑड में आता है, किसमें आता है ऑड में, और यहाँ पे क्या है 4, तो अगर नंबर क्या है पावर क्या है ऑड, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा
4 होगा। बताओ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा मीनाक्षी, हाँ आप कह रहे हैं कि सर इसको काटेंगे तो 32 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो ऐसे कंडीशन में, नोट करके यहीं कहीं पे लिख लो, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, जब भी रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, अभी आगे बताएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर क्या है? 0 आए, क्या है? 0 आए, तब हमेशा हर कंडीशन में क्या, हमेशा क्या करना है? पावर को क्या लिख देना है? पावर पे कितना चढ़ा देना? 4। जैसे मैंने क्या कहा है आपसे, जैसे हमने क्या कहा कि लिखा हुआ है 24 का पावर क्या लिखा हुआ है? 24 का पावर 36 लिखा हुआ है। 24 का पावर 36। अब 24 के पावर 36 में हम लोग क्या करना है कि इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो पहला आपके पास तरीका क्या है? पहला तरीका है इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे क्या है? 4 है, और यहाँ पे क्या है? 36 क्या है? इवन नंबर है। सीधा क्या करेंगे? यूनिट डिजिट 4 36 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बच्चा स्मार्ट वाला बच्चा इस तरीके से काम करेगा। दूसरा बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अगर 24 का पावर कितना लिखा हुआ? 36, तो इसको 4 से डिवाइड करेगा। 4 9 36, तो पूरा का पूरा ये कट गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो सीधे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पे पावर कितना चढ़ा देंगे बेटा? 4। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे? 24 का पावर 4। अगर रिमाइंडर 0 आया तो पावर क्या लिख देंगे? 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 24 का मल्टीप्लाई कितने बार? 24 का मल्टीप्लाई कितने बार आपका? 4 बार, सबको पता है, ठीक है, 4 बार। अब देखो 4 चौक 16, ठीक है, 6 आया, 6 चौक 24, 24 में फिर 4 करेंगे, 4 चौक कितना आएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? 16, ठीक है। तो 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 6 चौक 24, फिर 4 आया, 4 चौक 16, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगले मूव करें, अगले कॉन्सेप्ट में मूव करें, बताएं। क्लियर है सभी लोगों को? अगर संख्या क्या है? इवन है। अगर संख्या क्या है? इवन है, तो इवन पे हमेशा क्या आएगा? अगर यूनिट डिजिट 4 है, अगर संख्या क्या है? इवन है, तो वहाँ पे आपका हमेशा आंसर क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे 4 है, अगर वहाँ पे आपका नंबर क्या है? ऑड है पावर में, तो हमेशा आंसर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। अब आओ दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, 9 वाला। 9 के क्या कंडीशन है? 2। इस पे भी क्या है? इवन पावर, और क्या है? ऑड पावर। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक छोटे छोटे समझते हैं। 9 का पावर 3 लिखा हुआ है, 9 का मल्टीप्लाई बाई 3 बार, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 1 जा 9, ठीक है। तो इसका मतलब अभी एक एग्जांपल से हमने समझा। इसका मतलब अगर पावर ऑड है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है, समझ लो। अगर हमने क्या कहा? 9 का पावर 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 9 का पावर 15। 9 का पावर 15 का मतलब 9 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे? 15 बार करेंगे। या तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9 का पावर 4 चौक 16, तो ज़्यादा चला 4 दिया 12, तो 9 का पावर 3, और 9 का पावर 3 का मतलब यहाँ तुम्हारा क्या आया था? 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमेशा आपका क्या आएगा? अगर आपका यूनिट डिजिट पे 9 है, और यूनिट डिजिट पे 9 होने का अगर पावर आपका ऑड है, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। क्या आएगी? 9 आएगी। लेकिन अगर यही 9 का पावर क्या है? इवन है। 9 का पावर मान लो दे दिया गया 6, तो 9 का पावर 6, यहाँ पे 6 क्या है? इवन है। या तो 9 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे? 6 बार करोगे। कितने बार करोगे? 6 बार करोगे, ठीक है, 3 3 6 81, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 9, फिर 9 का 81, फिर कितना? 9, फिर 9 का कितना? 81, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है बेटा कि अगर 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। यूनिट डिजिट पे हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा, कितना भी बड़ा पावर क्यों ना दे दिया जाए।